1991 जब इंडियन इकोनॉमी ने पुराने रास्ते छोड़े और नए दौर की ओर कदम बढ़ाए। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और थर्ड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो है हमारा सुधार काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए आज के ये टॉपिक देखते हैं। तो जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सुधार काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब सुधार काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या हुआ, है ना। और इसके पहले हमने निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारा लास्ट है कि भाई हमने इन सारी चीजों को पढ़ लिया, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, निजीकरण क्यों किया गया, वैश्वीकरण क्यों किया गया, तो इनके बाद हम देखते हैं कि क्या सुधार हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन है ना। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जैसा कि हमने अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने इसके बारे में जान लिया होगा कि क्यों क्या आर्थिक संकट आए थे जो भारत में, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी। तो इसलिए उसका जो निजीकरण में पड़ा, वैश्वीकरण पड़ा, उदारीकरण, तो पहले निजीकरण किया गया। क्यों किया गया? जब देश में ऐसा संकट आया तो उस समय निजीकरण की आवश्यकता हो गई। सरकार काफी उस समय परेशान हो गई, सरकार बहुत घाटे में चली गई थी, इसलिए फिर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में उन्होंने बहुत सारी चीजों को दे दिया। अब देखिए 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उस समय सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि वह केवल कुछ ही दिनों तक आयात कर सकती थी। इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीतियां अपनाई, जिन्हें हम कह सकते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि भाई हमने उदारीकरण पढ़ा, निजीकरण पढ़ा और वैश्वीकरण, और तीनों का मतलब भी हमने समझ लिया है कि होता क्या है। तो उदारीकरण में हमने ये देखा था कि सरकार उदार हो गई है ना। पहले सरकार मतलब बहुत वो कम करती थी, बहुत सारी चीजों में कंट्रोल करती थी और बहुत मतलब उसका जो सीमाएं थी बहुत एक दायरे में थी। पर सरकार धीरे धीरे क्या हो गई, उदार हो गई बहुत सारी चीजों के लिए। उदार होना मतलब किसी के लिए भाई ठीक है चलो हम ये दे देते हैं और सामान हम दे देते हैं, हम थोड़ा उदार हो गए और भी हम ये कर लेते हैं, मतलब खुले दिल से हम करते हैं कोई काम, कि अभी हम कंजूस भी नहीं है, कंट्रोल। अगर हम देखते हैं कि भाई कोई बहुत कंजूस है तो नहीं, अब तो वो उदार हो गया, हमें अच्छे से दे देते हैं सामान, चीज जो भी है, अच्छे से खर्च करना, खुले दिल से खर्च करना। तो सरकार भी उस समय उदार हो गई थी। और निजीकरण क्यों किया गया कि आर्थिक संकट जब आया तो सरकार बहुत परेशान हो गई, घाटे में चली गई, तो उन्हें लगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ सत्ता उनके हाथ में दे दी जाए, बहुत सारी कंपनियां उनके हाथ में सौंप दी जाए, जिससे कि कार्य अच्छे से हो जाए और जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति वो सुधर जाए। इसी प्रकार वैश्वीकरण किया गया कि जो हमारा देश है वो देश पूरे विश्व भर से जुड़े, पूरे विश्व से उसका व्यापार जुड़े, जिससे कि हमारा देश भी और अधिक विकास करे और बहुत सारी चीजें जो हमारे देश में नहीं थी वो बाहर से अपनाई गई और हमारे देश में जो होता था वो बाहर बेची गई। हमारे देश का जो व्यापार है वो पूरे विश्व तक फैल गया। अब ये 1991 में जो भारत को गंभीर आर्थिक संकट जो गुजरना पड़ा, उस समय सरकार ने के पास विदेशी मुद्रा का भंडार कैसा था, बहुत कम हो गया था। और इतना कम हो गया था कि वह केवल कुछ दिनों तक ही आयात कर सकती थी क्योंकि आयात करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा चाहिए, क्योंकि जब हम भाई आयात करेंगे, विदेशों से बाहर से चीजें मंगवाएंगे, तो हमें उनको पैसे तो देने पड़ेंगे और हमारे यहाँ के पैसे तो वहां चलेंगे नहीं। अभी इसको भी हमने पढ़ा था कि मुद्रा का विनिमय किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, तो इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने ये नीतियां अपनाई थी, जो कि हमने पढ़ा था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, सुधारों की भूमिका की विशेषताएं क्या है? अब क्षेत्र है और यहाँ पे सुधार है। उद्योग लाइसेंस राज समाप्त कर दिया गया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और लाइसेंस क्षेत्र के बारे में भी आपने पढ़ा है कि भाई लाइसेंस क्षेत्र को पहले सरकार ने क्या कर दिए थे, लाइसेंस बनवा दिए थे, हर चीज के लिए लाइसेंस लग रहा है, बिना लाइसेंस के ये नहीं होगा, बिना लाइसेंस के कोई काम नहीं होगा। पर सरकार क्या हो गई, उदार हो गई। अब उदार हो गई सरकार ने लाइसेंस वाली जो एक प्रणाली थी उसको बंद कर दिया। बहुत आवश्यकता पड़ने पर, बहुत रेयर केस में, बहुत जिसमें जरूरी था उसी में लाइसेंस जरूरी होता था, तो इसको उसने समाप्त कर दिया और निजी क्षेत्र को उसने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। व्यापार, आयात निर्यात की बाधाएं कम करना,
और निर्यात को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब जो आयात निर्यात में बाधा थी, क्योंकि देखिए क्या था कि हमने अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था सेकंड लेसन में, 11th का जो सेकंड लेसन है, तो उसमें हमने पढ़ा कि आयात निर्यात किस तरह से हमारे बंद अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या था कि हमारे देश का जो मतलब निर्यात जो हमारा देश बाहर के लिए कर रहा था और जो बाहर से सामान मंगा रहा था वो बंद हो चुका था। और वो इसलिए बंद हो चुका था क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने देश की चीजों को खरीदें, अपने देश की चीजों का यूज करें, अपने देश में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसलिए चीजों आयात निर्यात बंद हो गया था। बाहर से हमारा जो आयात निर्यात है वो बिल्कुल बंद हो गया था और बंद अर्थव्यवस्था के रूप में इसे जाना गया था। तो इसको सरकार ने बंद कर दिया, आयात निर्यात में जो बाधाएं थी उनको कम कर दिया और निर्यात को प्रोत्साहन दिया कि मतलब हम यहाँ से बाहर सामान भिजवाने लगे, निर्यात करने लगे और बाहर से भी हम सामान को आयात करके मंगवाने लगे। वित्त, अब वित्त से संबंधित है पैसे से किंग सुधार किया गया, विदेशी पूंजी निवेश को छूट दी गई, है ना। जो विदेशों में पूंजी निवेश है उनको भी काफी छूट दी गई कि वो निवेश कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, घाटे में चल रहे उपक्रमों का निजीकरण, जो घाटे में उपक्रम चल रहे थे उनका निजीकरण किया गया। बहुत सी कंपनियां, जैसे आपने पढ़ा था कि भाई बहुत सी कंपनियां थी जो बहुत घाटे में चली गई थी, उनका निजीकरण किया गया, उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, जिससे कि वो उसको अच्छे से चला सके। विनिमय नीति, मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता, मुद्रा का परिवर्तन किया गया, मुद्रा की जो ये विनिमय नीति है, बदलना है ना, एक्सचेंज करना, तो मुद्रा की जो आंशिक परिवर्तन भी किया गया। अब देखिए सुधारों के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या थे। ठीक है, अचीवमेंट देखते हैं यहाँ पे हम कि सुधार के दौरान मुख्य जो सकारात्मक प्रभाव क्या थे। अब तेज, देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दो ही चीज होती है, तो यहाँ पे हम सकारात्मक देख रहे हैं। तेजी से आर्थिक विकास हुआ, जीडीपी दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, आर्थिक विकास क्या हुआ, तेजी, ये तो सकारात्मक प्रभाव हम देख रहे हैं। विदेशी विनिमय, एफडीआई की विदेशी तकनीकी का आगमन और नई नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आगमन हो गया। सेवा क्षेत्र का भी विकास हुआ, आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम में भी उछाल आ गई, नई नई सेवा क्षेत्रों का भी बहुत तेजी से विकास होने लगा। उपभोक्ता के सामने बहुत से विकल्प आ गए, ऑप्शन आ गए, वस्तुएं और सेवाएं सुलभ हो गई, वस्तुएं और सेवाएं जो है बहुत सुलभ हो गई और अच्छे से मिलने लगी। उपभोक्ता के सामने बहुत से विकल्प आ गए, ऑप्शन आ गए कि वो किसको सेलेक्ट कर सकता है। प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता में सुधार, प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ, चीजों की गुणवत्ता में बहुत सुधार आ गया और कीमतें भी कम हो गई। भाई कंपटीशन होता है तो क्या होता है, भाई हम क्या करते हैं कि चीजों को हम अच्छे बनाते हैं, भाई सामने वाले से हमारा कंपटीशन है। जैसे हम क्लास में भी देखें कि पढ़ाई का भी कंपटीशन होता है कि मैं उससे ज्यादा बेहतर करूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा पढूं, मेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से इसमें भी होता है कंपटीशन की, उसके सामान से मेरा सामान ज्यादा बेहतर होना चाहिए। जब कंपटीशन की भावना आती है तो हम अपनी चीजों में ज्यादा सुधार करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से चीजों में सुधार हुआ, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और कम कीमतें भी कम हो गई। अभी आप मार्केट में भी देखेंगे भाई, अगर ऐसा लगता है कि दुकानों में भी कंपटीशन होता है कि हम अपने रेट को भी कम कर देते हैं बेचने के लिए, है ना, कि हमारा सामान बिक जाए तो हम सामने वाले से क्या करते हैं, अपने रेट को भी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन की भावना होती है। अब सुधारों की सीमाएं और आलोचना, कुछ लिमिटेशन था, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ग्रामीण व कृषि क्षेत्र की अनदेखी। अब यहाँ पे सुधारों की कुछ सीमाएं हुई और आलोचना भी की गई कुछ, है ना। यहाँ पे हम नेगेटिव चीजें हम देखेंगे थोड़ा। तो ग्रामीण व जो कृषि गांव के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे कृषि को अनदेखा किया गया, है ना, कृषि पे इतना जोर नहीं दिया गया। असमानता में वृद्धि, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ने लगा। अमीर और गरीब जो है वो ज्यादा गरीब हो गए और अमीर ज्यादा अमीर हो गए, उनके बीच एक अंतर आ गया। ठीक है, और स्वदेशी उद्योगों पर दबाव, विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, स्वदेशी जो वस्तुएं थी, उद्योग थे, उन पर दबाव आ गया और जो विदेश की कंपनियां थी उनसे कंपटीशन होने लगा, उनसे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। रोजगार की धीमी वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति, जॉबलेस ग्रोथ जैसी स्थिति आ गई, रोजगार में जो है वृद्धि कैसी हो गई, धीमी हो गई। रोजगार अब धीमा हो चुका था, हमारे देश के अंदर जो रोजगार था वो धीमा हो चुका था, विदेशी कंपनियों से ज्यादा क्या हो गई थी, प्रतिस्पर्धा हो गई थी। स्वतंत्रता पर प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ा। अब हमने क्या बात की थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब कि एक से ज्यादा जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो, उनका प्रभाव पड़ा। और स्वतंत्रता पर प्रभाव कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ा, स्वतंत्रता पर जो है बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उनका ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, वो अपना प्रभाव ज्यादा डालने लगी। अब यहाँ पे समृद्धि की स्थिति और रोजगार,
ठीक है। समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, 1991 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी आ गई। अब 1991 के बाद क्या हुआ कि भारत की जो जीडीपी वो तेजी से बढ़ने लगी। और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार आदि ने तेजी से विकास किया। और जो सेवा क्षेत्र हैं जैसे आईटी हो गया, बैंक की सेवा हो गई, दूरसंचार की सेवा हो गई आदि ने अब तेजी से विकास किया। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी में भी वृद्धि हुई और हमारे जो दूरसंचार है, बैंकिंग के सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई। ठीक है। भारत में विदेशी निवेश भी बहुत अधिक हो गया और विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगा। भारत में विदेशी निवेश भी बहुत होने लगे और जो विदेशों से व्यापार वो भी बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में जीडीपी वृद्धि दर 3 या 4% थी, लेकिन सुधारों के बाद यह 6 से 8% तक पहुंच गई। ठीक है। अभी आपने देखा कि 1990 में के दशक में जीडीपी वृद्धि जो कितनी थी, 3 से 4% थी, है ना, 3 से 4% थी, लेकिन सुधारों के बाद यह 6 से 8% तक पहुंच गई। ठीक है। तो जब सुधार हुआ तो कितना पहुंच गई, 6 से 8%। और 1990 में जब था, अब 91 में सुधार हुआ और 1990 की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जीडीपी में वृद्धि कितनी हुई, 3 से 4% थी और जब सुधार हुआ तो 6 से 8% हो गई। ठीक है। और रोजगार की स्थिति क्या हो, अब सकारात्मक पक्ष, कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। कुछ क्षेत्रों में क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे इससे, आईटी, कॉल सेंटर और बैंकिंग में। निजी क्षेत्र ने नौकरियों का विस्तार किया, निजी क्षेत्रों ने भी नौकरियों का विस्तार किया, ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र नौकरियां देने लगे। आईटी का अवसर मिला ज्यादा, कॉल सेंटर का मिला, बैंकिंग जैसी सेवा क्षेत्र में मिला। ठीक है। अब यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ, विकास दर तो बढ़ी लेकिन उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई विकास दर तो तेजी से बढ़ी लेकिन उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ पाया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या अधिक हो गई। जो मतलब जहाँ संगठन नहीं था, असंगठित क्षेत्र थे जो, वहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ग्रामीण बेरोजगार और कुशलता की कमी बनी रही। ग्रामीण में बेरोजगारी फैली रह गई, कुशलता की भी कमी रह गई, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा पिछड़ गए, वहां पे बेरोजगारी ज्यादा फैल गई और वहां पे कुशलता की भी कमी थी। महिलाओं को नौकरी में कमी देखी गई, महिलाओं की नौकरी में भी कमी देखी गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोजगार की स्थिति कैसी थी, नकारात्मक पक्ष हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, निगेटिव चीजें। अब यहाँ पे 1991 के आर्थिक सुधार के मुख्यतः जो बिंदु है कुछ, देखिए औद्योगिक व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों पर केंद्रित थे। अब जो 1991 का सुधार था वो औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय क्षेत्रों पर केंद्रित था, है ना, इन तीनों चीजों पर केंद्रित था। हालांकि कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई। यहाँ पे हमने देखा था, अभी हमने बोला कि गांव में कृषि जो है, गांव की कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, गांव की कृषि जो है और पीछे चली गई, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। अब यहाँ पे औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय क्षेत्रों पर ही केंद्रित था ये सुधार जो था, ये कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिकता नहीं दे रहा था। लेकिन इससे कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। सरकार ने समय के साथ कुछ सुधार भी लागू किए, फिर सरकार ने कुछ सुधार भी इसमें लागू किया। अब देखिए कृषि क्षेत्र में मुख्य सरकार ने सुधार क्या किया। पहले हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गई, फिर हमने देखा कि सरकार ने कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव डाले, अपने अप्रत्यक्ष रूप से भाई प्रभाव डाले, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, और सरकार ने समय के साथ कुछ सुधार भी किए हैं। अब वो सुधार क्या थे वो देखते हैं। सुधार क्या किया, यहाँ पे इसका विवरण दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, किसानों को फसल की उचित कीमत देने के लिए एमएसपी की घोषणा की गई। एमएसपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि किसानों को फसल की उचित कीमत देने के लिए एमसीपी की घोषणा की गई कि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, उसका एक उचित कीमत फिक्स हो गई कि कोई भी व्यापारी उनके साथ कोई अन्याय ना कर सके, उनका जो उचित मूल्य है उनको मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक समर्थन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कि इतना मूल्य उनको मिलना ही मिलना है, तो उसको फिक्स कर दिया। तो किसानों की फसल उचित कीमत पर बिकने लगी और इसके लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आपने 9th 10th पढ़ा होगा तो ये समर्थन मूल्य आपने पहले भी देखा होगा। कृषि ऋण व्यवस्था में सुधार, किसानों को बैंक ऋण और कृषि क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी गई। अब क्रेडिट कार्ड, अब एक चीज शुरू कर दी गई किसानों के लिए कि किसान बैंक से ऋण ले सकते थे और उनको क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा दी गई, जिससे कि सरकार, जो किसान लोग हैं वो अपनी खेती में और अच्छा सुधार कर सके और बेहतर कर सके और उनको भी उचित कीमत मिल सके। सिंचाई एवं तकनीकी, नई सिंचाई योजनाएं, वी बीज और उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग बढ़ा। अब सिंचाई की एवं तकनीकी, अब कृषि को और अच्छा बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया कि सिंचाई की सुविधाएं दी और नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आई। नई सिंचाई योजनाएं बनाई, बीज नए नए दिए गए, उर्वरक दिए गए और कीटनाशक दवाइयों को भी लाया गया, जिससे किसान इसका उपयोग करके अपनी कृषि को अच्छा से अच्छा बना सके और ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो खेती है वो अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। विपणन सुधार, विपणन में भी सुधार किया, कृषि उपज मंडियों में सुधार किया, है ना। निजी व्यापार को अनुमति दी गई। अब कृषि जैसे उपज, जहां किसान अपनी जो जैसे उन्होंने जितना भी उगाया है, जितना भी उनकी खेती हुई है, उसको कैसे उनको बेचना है, और निजी व्यापार को भी अनुमति दी गई, पर्सनल भी, प्राइवेट करने का भी अनुमति दी गई कि वो निजी भी व्यापार कर सकते हैं, सरकार को भी बेच सकते हो और निजी रूप से भी वो कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत किया गया। ठीक है, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा नीति को भी अपनाया गया। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जिस प्रकार बांटा गया, उसको पीडीएस को मजबूत किया गया और अच्छा किया गया कि किस तरह से वितरण किया जाए चीजों को, खाद्य सुरक्षा नीति अपनाकर। अब तो यहाँ पे हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ, किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी सुधार किया गया, किस प्रकार पहले सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इस पर ध्यान दिया और कृषि क्षेत्र में भी सुधार किया और यहाँ पे भी नई नई चीजों को लागू किया, जिससे किसानों की स्थिति भी और अच्छी हो जाए। तो इसलिए हमने देखा कि ऑल ओवर मतलब कितना सुधार किया गया, किन किन चीजों में सुधार किया गया, किस तरह से उद्योगों में, व्यापार में सुधार किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, और हमारे जिससे कि देश का हमारे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। और कृषि हमारी पीछे रह गई थी, तो सरकार ने फिर उस पर भी ध्यान दिया और उसमें भी कुछ सुधार किए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थिक संकट के बाद भारत 1991 में, जब आर्थिक संकट के बाद भारत यह सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक अंतर किए गए। 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है उन पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और प्रतिस्पर्धा में कुशलता लाना। औद्योगिक सुधार के प्रमुख क्षेत्र जो थे वो थे लाइसेंस प्रणाली का अंत, उत्पादन आरक्षण को हटाना, निजीकरण, विदेश निवेश को अनुमति देना, तकनीकी और आधुनिकीकरण। और इस प्रकार से नई नई अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, छोटे उद्योगों को आरक्षित किया गया, उत्पादों को मुक्त कर दिया गया ताकि प्रतिस्पर्धा क्या हो, बढ़े ज्यादा ज्यादा। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया और विदेशी कंपनियों को भारत निवेश और उद्योग स्थापित करने की भी छूट दे दी गई। तकनीकी आधुनिकीकरण किया गया, नई नई मशीनों का प्रयोग किया गया, नई नई मशीनों को लाया गया और यहाँ पे औद्योगिक सुधारों के लाभ हो गए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, उपभोक्ता को अधिक विकल्प मिलने लगे, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ और एफडीआई को में भी वृद्धि हुई। सीमाएं और समस्याएं भी हमने देखी। अब नीतियों के प्रभाव क्या हुए? विकास दर में वृद्धि हुई, विदेशी निवेश का आगमन हुआ, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, प्रतिस्पर्धा की तकनीकी में सुधार हुआ, असमानता में वृद्धि हुई, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र भी उपेक्षित हुए और रोजगार में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई। राजकीय नीतियों के माध्यम से लागू किए सुधार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त कर प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बनाया, परंतु जब जरूरत
अब जरूरत ऐसी थी कि नीतियों को जो सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित, समावेशी मतलब सभी का समावेश हो जिसमें, ऐसी नीतियां अपनाना। राजकीय नीतियों के माध्यम से लागू किए गए सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त कर दिया था, कि भारत में जो इतनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा गया था उसको फ्री कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था, ठीक है, जिससे कि वो वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सके और वैश्वीकरण हो सके, विश्व से जुड़ सके। और ऐसी नीतियां जो सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास के लिए सुनिश्चित हो, जो सभी वर्गों के लिए, जो सभी वर्गों के लिए हो और सभी वर्गों का विकास हो सके, ठीक है। तो हमने देखा कि नीतियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, कि विकास दर में वृद्धि हो गई, विदेशी निवेश का आगमन हो गया, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी में सुधार हुआ, असमानता में वृद्धि हुई, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र उपेक्षित होने लगे और रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई जितना रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए। अब निष्कर्ष इसका जो निकला कि राजकीय नीतियों के माध्यम से लागू किए गए जो सुधार थे वो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया गया, विश्व तक उनका व्यापार फैल जाए, विश्व तक उनका जो आयात निर्यात है वो होने लगे, और ऐसी नीतियां जो सभी वर्गों के लिए हो, जिसमें सभी का समावेश हो, समावेशी विकास को सुनिश्चित किया गया, जिससे सभी का समान रूप से विकास किया जा सके। ये एक था सीमाएं हमने देखी थी और समस्याएं, कि छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब वैश्विक स्तर की बात हुई कि विश्व स्तर पर होने लगा, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे और लघु उद्योग थे, इनको क्या हुआ, इनको नुकसान होने लगा, क्योंकि इन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बेरोजगार सुधारों के बावजूद जॉबलेस ग्रोथ हुआ, बहुत सुधार किए गए, फिर भी कुछ चीजें बनी रह गई, रोजगार की विकास तो हुआ पर रोजगार की कमी बनी रह गई, जिससे इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गई, क्षेत्रीय असमानता, कुछ राज्य अधिक विकसित हुए और कुछ कम हो पाए, कुछ पीछे रह गए, कुछ राज्यों को तो बहुत अधिक विकास का मौका मिला और कुछ आगे बढ़ गए, कुछ बहुत ज्यादा विकसित हो गए, लेकिन कुछ राज्य पीछे ही रह गए। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी, विदेशी कंपनियों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो रहने लगे, अपने देश से ज्यादा, मतलब विदेशी कंपनियों पर हम ज्यादा से ज्यादा निर्भर होने लगे, उन पर डिपेंड होने लगे। तो अभी निष्कर्ष देखा कि औद्योगिक सुधार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भारत एक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा। अब इससे हुआ क्या कि औद्योगिक जो सुधार हुए वो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई उसकी, लेकिन इससे भारत एक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा, कि विश्व स्तर पर उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, औद्योगिक जो चीजें हैं वो भी बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया और औद्योगिक शक्ति भी उसकी आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ पे हमने देख लिया था कि सुधार के क्षेत्र क्या क्या थे, लाइसेंस प्रणाली का अंत, उत्पाद आरक्षण, निजीकरण, विदेशी निवेश की अनुमति और तकनीकी आधुनिकीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो सरकार ने सुधार किए उसका क्या असर हुआ, सरकार ने जो सुधार किए उसका हमारे देश पर क्या असर हुआ, पूरे जो वैश्वीकरण किया, पूरे विश्व से व्यापार का आदान प्रदान हुआ, आवागमन होने लगा, तो उसका हमारे देश पर क्या असर हुआ। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें तो अच्छी हुई, तो कुछ चीजें निगेटिव भी हुई। जैसे हर चीज का दो पहलू होते हैं, कि कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होते हैं, इसी प्रकार इसमें भी सकारात्मक चीजें तो बहुत ही, थोड़ी बहुत नकारात्मक चीजें भी थी, और कुछ सरकार से कुछ चीजें छूट गई थी तो सरकार ने उसमें भी ध्यान दिया और उसमें भी सुधार किया, जैसे कि कृषि। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण देखा, सरकार ने किस प्रकार से सुधार किया इन तीनों क्षेत्रों को लेकर। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो ये आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे एंड होता है। समस्याएं तो थी पर सॉल्यूशन भी आए, यही थी भारत की सुधारकालीन अर्थव्यवस्था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।